ओवैसी साहब को सुनने के बाद एक बड़ा वोट बैंक शिफाउर रहमान खान के साथ आया है, इसमें कोई शक नहीं है। ओखला का माहौल पहले से ही बहुत गर्म था, लेकिन ओवैसी साहब के सुनने के बाद और ज्यादा गर्म हुआ है। आज वो जेल में है तो उनकी आवाज हम बन के सामने खड़े हैं। इंशाअल्लाह शिफाउर रहमान को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा अब की बार। अगर वो कसूरवार हैं तो मैं भी कसूरवार हूँ। ओखला के वो सारे कसूरवार हैं जिन्होंने एनआरसीसी में प्रोटेस्ट करे, धरने करे। आप 10 साल से विधायक है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको इलाके में पानी क्यों नहीं, इसे जवाब देना पड़ेगा। आपने इलाके में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी सड़कें खुद ही पड़ी थी 2-2 साल से, आपको क्यों नहीं बनाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको हर एक सवाल का इसका जवाब देना पड़ेगा, जिससे ओखला विधानसभा के लोगों को, ओखला की आवाम को नुकसान हुआ है। और इन 6 सालों में न जाने कितने लोगों की हड्डियां टूटी, कितने बूढ़े गिरे, कितने बच्चे गिरे और कितने स्कूलों के बच्चों को देखा है। और मैंने खुद रमजान में सब देखा है। शिफाउर रहमान को बिल्कुल वोट देंगे। अच्छा बोला ओवैसी साहब ने, हमारे सदर साहब ने इतना अच्छा बोला कि लोगों के दिलों में जान डाल दी उन्होंने। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओखला बिहार में। अभी यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीर कर रहे थे। वो यहाँ जो मजलिस के कैंडिडेट हैं शिफाउर रहमान, उनकी हिमायत में एक खिताब कर रहे थे, जिसमें बहुत संख्या में लोग थे। आप सब लोग जानते हैं ओवैसी जब तकरीर करते हैं उनको सुनने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं। ओवैसी की तकरीर को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों से ये मालूम करेंगे जो तकरीर सुनने के लिए आए थे कि उनकी तकरीर के बाद आखिर शिफाउर रहमान को कितना वोट देने वाले तैयार होंगे। उनकी तकरीर का शिफाउर रहमान के लिए वोट तैयार में कोई फायदा होगा या नहीं होगा, या जितने लोग तो अच्छी खासी संख्या में थे, लेकिन क्या वो सिर्फ ओवैसी को सुनने के लिए आए थे, क्या उनके आने की वजह से शिफाउर रहमान के वोट में कुछ फर्क भी पड़ेगा। आपने सुना ओवैसी साहब को? जी बिल्कुल सुना हमने। कैसा बोला उन्होंने? बहुत अच्छा बोला ओवैसी साहब ने, हमारे सदर साहब ने इतना अच्छा बोला कि लोगों के दिलों में जान डाल दी उन्होंने। मुझे ये बताइए, ओवैसी साहब के आने के बाद शिफा साहब के वोट में क्या तब्दीली आएगी? बहुत तब्दीली आएगी उसमें। जो मुस्लिम जो वोट है ना, सारा वो सब जो वोट है इसी को आएगा। फिर सुनिए आपने ओवैसी साहब की। बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया है और इंशाल्लाह जो उनकी सीट निकलेगी यहाँ से, शिफा साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ओवैसी साहब का एक खास स्टाइल है तकरीर करने का जी। उनकी कौन सी बात आपको पसंद आती है? वो जो अपने जो कौम के लिए जो बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं अपनी कौम के लिए। तो आपको लग रहा है कि ओवैसी साहब के आने के बाद जी शिफा साहब के लिए जो यहाँ इतने लोग आते हैं सुनने के लिए ओवैसी साहब को, ये सब उनको वोट भी देंगे लगता है आपको? इंशाल्लाह जरूर देंगे। आपने पहले मुझे ये बताइए, ओवैसी साहब की तकरीर को सुनी? हाँ जी, सुना। कौन सी बात खास लगी उनकी आपको? देखिए, ओवैसी साहब को काफ़ी बार मैं सुन चुका हूँ और ओवैसी साहब हमेशा लॉजिकल बात करते हैं और उनका हक मांगने का जो भी तरीका है, अगर हक मांगना विपक्षी को हमेशा बुरा लगता है, लेकिन वो हमेशा हक की और लॉजिकल तथ्यात्मक बात करते हैं हमेशा। मुझे ये बताइए, जब ओवैसी साहब यहाँ पे आए, यहाँ लोग तो बहुत ज्यादा उनको सुनने के लिए, ये सब वोट देंगे कि नहीं शिफाउर रहमान को? देखो, ओवैसी साहब को सुनने के बाद एक बड़ा वोट बैंक शिफाउर रहमान खान के साथ आया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब को लोग पसंद करते हैं और एक वोट का बड़ा हिस्सा उनकी वजह से शिफाउर रहमान की तरफ जरूर आएगा। ओवैसी साहब जो है, देखो वो पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़ के आए हुए हैं। उनकी सोच जो है पढ़े लिखों वाली सोच है ना, ऐसा आम आदमी नहीं है। बहुत अच्छा बोलता है, वो हमेशा हक की आवाज उठाते हैं। ओवैसी साहब बोलते तो बहुत अच्छा है जी। उनकी बात सुनने के बाद लोग शिफाउर रहमान को वोट देंगे या नहीं? शिफाउर रहमान को बिल्कुल वोट देंगे, जो लोग उनकी बात को समझ सके। उन्होंने देखो हक की आवाज उठाई है, मजलूम के हमेशा आवाज उठाते हैं वो। और जो लोगों के साथ नाइंसाफी हो चुके होते हैं, जो जिनको मार दिया जाता है, जिनके साथ जुल्म होता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो याद रखते हैं, याद दिलाते हैं। हमेशा जो लोगों पे जुल्म हुआ है उनको याद दिलाते हैं और वो उनको बताते हैं कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए वो उनको उत्साहित करते हैं लोगों को। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो इस चीज के वो रखते हैं अकल, वो शिफाउर रहमान को वोट देंगे। ओवैसी साहब को सुना? जी जी, बहुत सुना है। कौन सी बात बहुत अच्छी लगी आपको? भाई, उनकी हर एक लफ्ज उनका अच्छा ही होता है। कोई भी मुद्दा हो हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले कौन बोलता है? ओवैसी साहब। केजरीवाल का क्या है? कुछ नहीं है। केजरीवाल सिर्फ 200 यूनिट का लॉलीपॉप पिलाता है, कहता पानी दे रखे, ये दे रखे, वो क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा, मुझे आज भी 30 रुपए कैन खरीद के हम पीते हैं। 200 यूनिट फ्री करके क्या साबित करना चाह रहा है? मुसलमानों का हमदर्द है? नहीं है।
मुसलमानों का सिर्फ और अल्लाह है, नीचे इन मुसलमानों की जो है मेहनत है और कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए, यहाँ का जो मौजूदा एमएलए है रहमतुल्लाह खान, वो भी तो मुसलमान है, क्या उसने काम नहीं किया? वो बंधा हुआ है भाई, बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है भाई। हमारा विधानसभा अगर वो देख रही है 10 साल कहाँ गए हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है ये आवाम उनको देती है। कोई भी मुद्दा होता है सबसे पहले कौन बोलता है? कोई भी मुद्दा, ट्रिपल तलाक का मसला हो या क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद का मसला हो या ऐसे भी कोई बहुत सा, अभी देखिए मुरादाबाद में क्या हुआ, संभल में, कोई हर मुद्दे पे कौन बोलता है? ओवैसी। लेकिन लकवा मार देता है क्या? मुसलमानों का और भी तो नेता है, उनके जबानों पे क्या लकवा मार देता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ओखला की जनता से, और ओखला के लिए जो हमने सोचा है, अब कैसे हमारा जो लीडर है, जो भी उनके हम हक में वोट देंगे वो बहुत बेहतर देंगे। क्योंकि अगर हम अभी की उनके अमनतुल्लाह खान के एरिया में जाके हम ये कह दे कि भाई हम वोट अब कैसे इन्हें नहीं, हम उन्हें देंगे, 10 साल इनके थे, बाकी अब हम आगे ओवैसी साहब को वोट देंगे, तो अभी देखना हमारा गिरबान पकड़ के और हमें सारी चीजें हमें इतना वो मजबूर कर देंगे कि हम किसी लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि हमने क्या कह दिया, वो हमारे भाई नहीं है। आप अगर किसी को वोट देंगे, आपकी अपनी मर्जी है, अमतुल्लाह खान या अमतुल्लाह खान के लोग बदमाशी क्यों करेंगे? वे हमारे भाई है, जब भी वो ऐसी बात करेंगे कि नहीं वे केजरीवाल को वोट दो, उन्होंने सब कुछ दिया, 200 यूनिट भी दिए, आपके लिए क्या नहीं करा, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करा। अब जो होगा अब अपनी पार्टी में होगा, जो आप लोग शिफाउर रहमान को वोट देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह। अमानतुल्लाह भाई जो थे इससे पहले 10 साल से एमएलए है ना, अब वे थे, अब आज वसी को, आज जो क्या कहते हैं शिफाउर रहमान खड़े हो गए थे, वो उनकी नजर में क्या हो गया, गिर गए। आज उनकी क्या कहते हैं, पहले आज से 10 दिन पहले तारीफें कर रहे थे, है ना, और आज क्या कह रहे हैं, वोट काटते हैं। ऐसा है, अमानतुल्लाह खान पिछले 10 साल से एमएलए हैं यहाँ के। आपको पता होगा कि जब भी कोई एमएलए बनता है तो हर एमएलए को एक फंड मिलता है जो रोड बनाने के लिए, एरिया के विकास के लिए होता है। अब आप देखेंगे पिछले 10 साल से जो आसिम मोहम्मद खान ने जो पिछले अपने टाइम में रोड बनाए थे, वो भी अपने काम के आखिर वक्त में वो रोड अब जा करके बने हैं। और वो भी रोड बने कब हैं? पिछले 6-7 साल से रोड टूटे हुए हैं, कभी पानी की लाइन डालने के लिए, कभी पाइपलाइन गैस की लाइन डालने के लिए, तरह तरह से रोड तोड़ के डाले गए। और इन 6 सालों में न जाने कितने लोगों की हड्डियां टूटी, कितने बूढ़े गिरे, कितने बच्चे गिरे, और कितने स्कूलों के बच्चों को देखा है। और मैंने खुद रमजान में ही सब देखा है, क्योंकि लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कपड़े गंदे हो गए। और अभी पीछे रमजान में मैं बटला हाउस में रहता हूँ, मेरे 2 जुमे छूटे, इसलिए क्योंकि मैं नमाज पढ़ने जा रहा था। एक बार ओवैसी साहब के आने के बाद शिफाउर रहमान को वोट मिलने में क्या होगा, ज्यादा लोग वोट करेंगे? इंशाल्लाह देखिए वोट मिलने वाला है। बारिश हो जाए ओखला के अंदर, 1 घंटा बारिश हो जाए, जोहरी फार्म का लोग ओखला विहार नहीं आ सकता, ओखला विहार का लोग जोहरी फार्म नहीं जा सकता। वजह क्या? अभी ओवैसी साहब ने कहा था ना, जो क्या कहते हैं, आसिफ वकार साहब ने कहा था कि जो नाला कालका जी को जा रहा था, वो नाला जोहरी फार्म होते हुए ओखला विहार की तरफ निकाल दिया गया शाहीन बाग। अभी 6 साल से रोड टूटे पड़े थे, नमाज नहीं पढ़ने को इलेक्शन आए तो इमीडिएटली इन्हें याद आ गया कि मुझे तो पब्लिक गालियां दे रही है और मुझे रोड बनाने चाहिए। अब क्यों याद आया ये रोड बनाने के लिए? पहले से कहाँ थे ये? जब पब्लिक 10 साल से परेशान हो रही है, 6-7 साल से रोड टूटे पड़े हैं, जब इन्हें याद नहीं आया? 6 साल पहले जो रोड तोड़े थे, रोड बनाने चाहिए थे। इन्हें रोड इसलिए नहीं बनाए क्योंकि पब्लिक बेवकूफ थी, इन्हें दिख रहा था कि एक तरफा वोट मुझे मिल रहा है एनआरसी के चक्कर में, पब्लिक ने एक तरफा इन्हें वोट दे दिया। लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है। ओवैसी साहब को सुनने के बाद ओखला के बारे में मालूम करें तो क्या माहौल कितना गर्म हुआ? अब ओखला का माहौल पहले से ही बहुत गर्म था, लेकिन ओवैसी साहब के सुनने के बाद और ज़्यादा गर्म हुआ है। और ये है कि ये हमारे लिए ओवैसी साहब के लिए ही नहीं है कि ओवैसी साहब आए स्पेशल कि उनके लिए हम वोट करेंगे। ये हमारा अपने कौम का इलेक्शन था, क्योंकि शिफाउर रहमान हमारे अपने हैं, हमारे बीच के लोग थे। हमारे बीच में उन्होंने जब जामिया का जो भी हुआ था उस टाइम उन्होंने एनआरसी प्रोटेस्ट करने के लिए काम कराया था। आज हम सब उनके लिए खड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके साथ हैं सब चीज़ के लिए। भाई के लिए पहले क्या माहौल था जब उन्होंने अपना क्रेडिट से भरा तो हमें भी इलेक्शन लड़ना है, तब का माहौल बताइए। अब ओवैसी साहब 2 बार यहाँ आ चुके हैं, उसके बाद का माहौल बताइए। देखिए ऐसा है, उस टाइम से लेके और इस टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी देख रहे हैं हम दिन ब दिन जो है तादाद बढ़ती चली जा रही है। वो ओवैसी साहब का आना तो एक मामूली बात नहीं है, एक बड़ी बात है जो जनता जुड़ी है। मगर जो मेन चेहरा है शिफाउर रहमान, जो 5 साल से अपने बिना मजलूमियत की वजह से जेल के अंदर में हैं और जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, जिनकी कोई
खता नहीं है, जिस वजह से वो उन्हें पीड़ना उठानी पड़ रही है जेल के अंदर। इस वजह से उनके साथ सिंपैथी वोट है ये वोट उनका अपना वोट है, किसी का कोई मकसद नहीं है, बस ये है कि एक जज्बा है, एक हक के लिए लड़ रहे हैं सब लोग। लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि वो मजबूर है, उस मजबूर की हमें मदद करनी चाहिए। हम मजबूरी में ही सब साथ में हैं, क्योंकि वो जिस टाइम पे आवाज़ उठा रहे थे हम पीछे थे, वो हमारे हक के लिए आवाज़ थे। आज वो जेल में है तो उनकी आवाज़ हम बन के सामने खड़े हैं। आपको सुनने तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं जी, आपको क्या लगता है जितने लोग यहाँ सुनने आते हैं उनको इतने लोग शिफाउर रहमान साहब को वोट भी करेंगे? जी बिल्कुल वोट करेंगे। देखो जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनते हैं वो उनको इसीलिए पसंद करते हैं, वो हमेशा हक की आवाज़ उठाते हैं और हमेशा सही बात बोलते हैं, लॉजिकली बात करते हैं और पढ़े लिखे हैं। वो लंदन के पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं वो, और अपने यहाँ पे हैदराबाद में कंटिन्यू हमेशा वही सांसद रहते हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पे भी उनका आने का मकसद यही है, वो हमेशा मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं। जैसे जो आम जनता होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी वो मुद्दों को भूल जाती है, कहीं किसी पे जुल्म होता है, किसी को मार दिया जाता है, किसी का हक दबा लिया जाता है, मुसलमानों पे जुल्म होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं मुसलमानों के लिए, वो याद दिलाते हैं कि वहाँ पे जुल्म हुआ, यहाँ पे जुल्म हुआ, आने वाले टाइम में ऐसा न हो, हमेशा वो लोगों को ये समझाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये है कि सब इधर उधर की सब बात सुनते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग उनकी साइकोलॉजी बदल जाती है। महमूद, आपको मैंने देखा अभी आप स्टेज पर थे, एक बार जब ओवैसी साहब आए उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि अमानत साहब बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्से में, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। आज फिर वो आए दूसरी बार, फिर उनको जो बोलना था उन्होंने बोला, उनका एक स्टाइल है बोलने का। आपको लगता है ओखला की राजनीति में फिर एक तूफान मचने वाला है इसके बाद? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे शिबली भाई, ये बताइए क्यों नहीं बोलेंगे? आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, 10 साल से आप विधायक हैं, आप डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप डेवलपमेंट पे बात करिए। आप ही बार बार ये क्यों कहते हैं बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी? अरे आप कांग्रेस की वोटर दिखाए बीजेपी जीत जाएगी, आप भी वोटर दिखा रहे बीजेपी जीत जाएगी। और देखिए ऐसा है, पार्टी अपने अपने हिसाब से वोट मांगती है। ओवैसी साहब आए अपने हिसाब से उन्होंने वोट मांगे, आप अपने हिसाब से वोट मांगिए। आप में ओवैसी साहब की पार्टी में ये फर्क है कि आप 10 साल से विधायक हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको इलाके में पानी क्यों नहीं है इससे जवाब देना पड़ेगा। आपने इलाके में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी सड़कें खुद ही पड़ी थी 2-2 साल से, आपको क्यों नहीं बनाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको हर एक सवाल का इसका जवाब देना पड़ेगा, जिससे ओखला विधानसभा के लोगों को, ओखला की आवाम को नुकसान हुआ है। तो आप जवाब क्यों नहीं देते? तो मुझे ये बताइए, ओवैसी साहब का दूसरा प्रोग्राम उनका हो गया, माहौल में कितनी गर्माहट आ गई ओखला के इलाके में? आप भी हैं इलाके में। देखिए एक बात हो, लोगों की समझ में आ गया है कि शिफाउर रहमान जो गए थे जेल में, वो अपने लिए जेल में नहीं गए, वो कोई करप्शन में जेल में नहीं गए, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, उन्हें कोई डाका नहीं डाला है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो हक की आवाज उठा थे इसलिए जेल में गए। आज हमने शिफाउर रहमान का साथ देना क्यों पसंद किया? शिफाउर रहमान से का साथ देना इसलिए पसंद किया, राजनीति चलती रहेगी शिबली भाई, आज कल परसों कौन से चुनाव आएंगे, एमएलए के चुनाव आएंगे, एमपी के आएंगे, दुनिया के चुनाव आएंगे, राजनीति चलती रहेगी। लेकिन ये चुनाव राजनीति का नहीं, चुनाव हक का है। जिसने हक की आवाज उठाई है उसका साथ देने का वक्त है। बताइए, अभी आपने ओवैसी साहब को सुना? जी जी जी। ओवैसी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? ओवैसी जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, भारी अच्छा नेता है, भारी भरकम नेता है, देश के लिए बोल रहे हैं, लोगों के लिए बोल रहे हैं, समाज के लिए बोल रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए हमारा हकदार है, शिफा को देने का बेहतर है। अब मुझे ये बताइए, ओवैसी साहब आते हैं, लोग तो बहुत ज्यादा आते हैं, जी जी जी, तकरीर को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, औरतें भरी हुई थी, मर्द भरे हुए थे, तो क्या ये लोग शिफाउर रहमान को वोट भी देंगे? इंशाअल्लाह शिफाउर रहमान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा अब की बार। पिछले 10 साल से यही हो रहा है, इसको दो, इसको दो, इसको दो। पब्लिक को भी समझ में आ गया, लोगों को भी समझ में आ, आखिर में ये ऊपर नीचे होते रहता, लेकिन हो भी रहा। लोगों को आपकी बार समझ में आ गया है कि हकदार ज़्यादा है शिफाउर रहमान है, और शिफाउर रहमान को हमारा ज़्यादा से ज़्यादा देने का हकदार भी है। उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। शिफा अभी भी जेल में है, उसको जेल में रहने का हक नहीं है। अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो शिफा जेल से बाहर भी आएगा, काम भी करवाएगा, और लोगों के लिए मसीहा भी है वो। बेदालम भाई, ओवैसी साहब आज दूसरी बार आ गए। पहली बार जब आए थे तो उन्होंने ऐसा गर्जा, फिर अमानत साहब बहुत नाराज हुए, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई। अब ये दूसरी बार आज गरज कर गए हैं, अब ओखला में क्या माहौल बन जाएगा? ओखला का जो माहौल है वो सबको पता है, और एक तरफा इलेक्शन है। यहाँ शिफा भाई से दिल से वोट है, और यहाँ जो आए हुए हैं वो दिल से आए हुए हैं, कोई भी पेड नहीं है। यहाँ पर पैसा भी क्राउड फंडेड है, सब लोग पैसा दे रहे हैं, सब लोग इलेक्शन लड़ा रहे हैं, क्योंकि शिफा भाई का मकसद कोई
कैंडिडेट या सड़क नाली ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है, ये एक है प्लस पॉइंट, शिफा का हक बनता है। आप समझिए 5.25 साल से एक साहब बंद हैं और वो इंसान बंद है जो दुनिया के लिए, देश के लिए, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ में वो सपोर्ट करता है। वो हर उस इंसान को मोहब्बत करते हैं जो इंसान डेवलप करना चाहता है, जीना चाहता है, हंसाते हैं, वो रोते हुए को हंसाते हैं। तो वो इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और हम लोग सब उन्हीं के साथ हैं। और जामिया नगर के एक लोग, ओखला की आवाम खुद चाहती थी कि शिफा भाई इलेक्शन लड़ें और हम शुक्रगुजार भी हैं ओवैसी साहब के। और पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां थी कि उनसे क्लिक किया, नहीं दी, ओवैसी साहब ने दिया तो ओवैसी साहब मुद्दे भी उठा रहे हैं। और हकीकत बात है, आप देखिए क्या डेवलपमेंट है, हम गलियों में निकल रहे हैं, सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, बच के चलना पड़ रहा है, सड़क खुदी पड़ी है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट की, ओखला एक ऐसी जगह है जहां पर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। डिस्पेंसरी देखिए, लाइन लगी पड़ी है टीकों की। आप यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं? मुझे क्या बताइए, ओवैसी साहब जब तकरीर करते हैं, सुनने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं उनको, हर जगह जहाँ भी वो बोलते हैं, लेकिन क्या जो लोग सुनने की तादाद में आ रहे हैं वो शिफा साहब को वोट भी करेंगे? देखिए, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक बात ज़रूर कहें, अभी राहुल गांधी जी भी आए थे, देश के बड़े नेता हैं, हम मानते हैं देश के नेता और हम कहते हैं नेता हैं, लेकिन वो आए, ओखला की बात कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। वो आप देखिए जो असल मुद्दे हैं, एनआरसी पे नहीं बोले, जामिया में ब्रूटलिटी हुई, जामिया के स्टूडेंट्स को घुस के मारा पुलिस ने, उस पे नहीं बोले। आप बोलते किस चीज़ पे हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री पे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो भटका रहे हैं, वो मुद्दों से हटा रहे हैं। आप जामिया नगर में खड़े हैं, आप जामिया की ज़मीन पे, सरजमीन पे खड़े हैं, तो जामिया की बात तो नहीं बोलेंगे? की बात सुनकर लोग वोट करेंगे, बिल्कुल वोट करेंगे। ओवैसी साहब वो मुद्दे उठाते हैं, मजलूमों की आवाज़ हैं। आप देखिए जो जालिमों के खिलाफ हैं, जो जालिम है, जालिम कौन है? वो लोग हैं जो अपने आप को सत्ता में देखकर एक बेगुनाह को सजा कर दी। 5.25 साल से बेगुनाह आप पड़े हुए हैं जेल में। क्या कसूर किया था उन्होंने? क्या कसूर है उनका? अगर वो कसूरवार हैं तो मैं भी कसूरवार हूँ। ओखला के वो सारे कसूरवार हैं जिन्होंने एनआरसी में प्रोटेस्ट करे, धरने करे। किस चीज़ में आपने उठा के प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था, वो जामिया का एलुमनाई का प्रेसिडेंट था, उसको उठा के आपने बंद कर दिया। तो हम कहते हैं ये नाइंसाफ़ी है और इसको इंसाफ में बदलने वाली ओखला की आवाम है। वो 5 तारीख को बता देंगे और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा आप देख लीजिए।